जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 61 और यहाँ पर मैं आपको दूंगी दो ऑप्शंस। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया हो। तो चलिए करते हैं रीडिंग। जिन्होंने सिलेक्ट की थी लॉन्ग, देखते हैं मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 61 में क्या है उनके लिए संदेश। Lord of Master, please tell me what is the message for all those selected the long? What is the message for them in volume 61? What is the message for them? Please give me the message. हम निकालेंगे 3 कार्ड्स आपके लिए, 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को सुने समझे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और आप इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो भी ये लोग हैं वो सही और गलत दोनों तरीके यूज़ कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर सही तरीके से ये पर्सन उनको नहीं एक्सेप्ट करता है तो कुछ रॉन्ग तरीके से भी वो उनके सामने आ सकते हैं। मतलब ये कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो जो आपको पसंद करता हो और क्योंकि आप उस पर्सन को उतना रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं दे रहे हो तो वो पर्सन रॉन्ग प्रैक्टिस से आपको अपनी तरफ करने की कोशिश करे। ऐसा इसमें ऐसा भी लग रहा है कि मान लीजिए आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, किसी कंपनी में जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस पार्टनर है, तो वो पर्सन आपको कोई डील देगा, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो कोई ईवल मेथड अपनाएगा कि आप उसको एक्सेप्ट करें। तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ लवर्स कार्ड नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि कोई पर्सन आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, कोई ऑफर देना चाहता है कि आप उसके साथ काम करें, लेकिन जब आप उसे मना कर देंगे तब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो फिर कोई इविल मेथड अपनाएगा। मतलब हो सकता है आप पे ब्लैक मैजिक ट्राई करे, हो सकता है कोई आपको धमकी दिलवाए या आपके काम खराब करने लग जाए, आपके लिए प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाए जस्ट टू विन द सिचुएशन। इस सिचुएशन को जीतने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा और आपको एक प्रॉब्लम में डाल सकता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। कोई लीगल केस हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, जिसमें कोई आपको एक ऑफरिंग देगा कि ठीक है तुम इतने में इसको सॉल्व कर दो, लेकिन जब आप इसके लिए मना करेंगे तब वो पर्सन आपके लिए कोई नेगेटिव तरीका ढूंढेगा, कोई इविल प्रैक्टिस करेगा जिससे कि वो आपको हरा सके। तो यहाँ पर एक बहुत ही सेल्फिश पर्सन के साथ आप आने वाले समय में बातचीत कर सकते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है। कोई भी ऐसा पर्सन आपको कोई डील दे, आपको कहे कि भाई आप मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको इतना बेनिफिट आपको होगा, या कोई आपको लव अफेयर है या कोई आपको प्रपोज कर रहा है और आपको पसंद करता है, ऐसा वो कह रहा है, तो आपको हर सिचुएशन में किसी को क्लियरली मना नहीं करना है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और क्लियरली कहते हैं मुझे काम नहीं करना है, तो यहाँ पर वो पर्सन ईवल मेथड अपनाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चाहे रिलेशनशिप है चाहे कोई कंपनी है और वहाँ पर आपको यस और नो में आंसर करना है, तो आप यस और नो में आंसर नहीं करेंगे, आप मे बी में आंसर करेंगे। मतलब ये कि आप क्लियरली किसी को ऑन फेस नो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो आपके खिलाफ कोई इविल प्रैक्टिस करेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप वल्नरेबल सिचुएशन में हो तो वो पर्सन आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। अगर कोई पर्सन बहुत स्ट्रांग है और वो आपको कोई ऑफर कर रहा है, कुछ कर रहा है, या आपको अपने साथ काम करने के लिए कह रहा है, आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, तो आपको उसे उसके फेस पे नो नहीं करना है। आपको हेल्प मांगनी है। कोई आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड हो जो थोड़ा स्ट्रांग हो, जो सोशली काफ़ी स्ट्रांग हो, ऐसे किसी पर्सन को अपनी बात बतानी है, उससे डिस्कस करना है, तब उस चीज़ में आगे बढ़ना है। क्लियरली आपको उस पर्सन से फाइट नहीं करना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको हराने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे इविल प्रैक्टिस हो, ब्लैक मैजिक हो, चाहे आपको नुकसान पहुंचाना हो, कुछ भी वो पर्सन कर सकता है। तो यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप दिखता है, एक ऐसा प्रपोजल दिख रहा है, बिजनेस प्रपोजल, जो बहुत ही रिस्की है और अगर आपने इसको मना किया तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे इविल प्रैक्टिस हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये कुछ ऐसा करेगा कि आपको बहुत नुकसान हो। तो यहाँ पर एक साइको टाइप ऑफ पर्सन से आप मिल सकते हैं आने वाले समय में। थोड़ा अलर्ट होइएगा,
क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन साइको है। इसका यहाँ पे आप अगर देखें तो ये मून है, तो ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएगा। ये बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है इस पर्सन को। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है, स्पेशली लव अफेयर्स जिनके हैं, जो लव मैटर है उसमें अलर्ट रहना है, क्योंकि कोई ऐसा साइको लवर टाइप पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई साइको पर्सन आपको मिल सकता है जो आपके एक ना करने पर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको अपने जो एल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा और आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, तभी उस पर्सन फेस करें। स्ट्रेट अवे उस पर्सन को नो ना बोले, स्ट्रेट अवे उससे बात ना करें, अवॉइड करें उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक अलर्ट मैसेज है। जिन्होंने लॉन्ग सिलेक्ट किया है, आने वाले समय में कोई साइको पर्सन आपसे मिल सकता है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है उसको, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रपोजल हो, लव प्रपोजल हो। यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, फेस पे नो नहीं बोलना, आपको अपने एल्डर्स से बात करनी है, और जब उनसे बात आप कर लेंगे उसके बाद ही आप आगे का कोई स्टेप उठाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो पर्सन है ये इविल प्रैक्टिस कर सकता है, ब्लैक मैजिक भी ट्राई कर सकता है। तो ये मैसेज था जिन्होंने सिलेक्ट किया था लॉन्ग। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था कपूर, उनके लिए क्या मैसेज है। ये 2 कार्ड्स निकले हैं, तो यहाँ पर अब हम एक 2 कार्ड्स और जंप आउट करे हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास 4 कार्ड्स हो गए हैं। देखते हैं क्या संदेश है जिन्होंने सिलेक्ट किया था कपूर उनके लिए। ओके, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल दोज सिलेक्टेड द कपूर इन वॉल्यूम 61। प्लीज गिव मी द मैसेज। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश है जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है इन वॉल्यूम 61। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर कोई फीमेल है जो पोजेस्ड है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किसी ने करा हुआ है, और ये पोजेशन में है ये फीमेल। और यही कारण है कि ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही है, स्टक हो गई है, ये कुछ भी नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि अपने घर में एक कमरे में कैद हो गई है, कहीं बाहर नहीं जा रही है। आपकी फैमिली में अगर कोई ये पर्सन है तो इस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, जो आप कह सकते हो एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक हुआ है, और ये पर्सन अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रही है, घर में कैद हो गया है। ये पर्सन घर से भी नहीं निकल पाता, शरीर में पेन रहती है, सर में दर्द रहता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक हुआ है इस पर्सन के ऊपर। किसने किया है? एक जादूगर है, एक मैजिशियन है जिसने ये ब्लैक मैजिक इसके ऊपर किया है। और ये जो भी पर्सन है, ये हो सकता है कि इस पर्सन को ये जानते हो और इसने ही इनके ऊपर किया है। पर क्यों किया है? ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई 2 जने हैं जो साथ में रह तो रहे हैं, लेकिन उनमें से जो एक पर्सन है वो खुश नहीं था, और फिर यहाँ मैजिशियन आता है। तो क्या इस पर्सन ने ही ब्लैक मैजिक कर दिया है? क्या ये पर्सन ही है ये जादूगर, या फिर ये पर्सन खुश नहीं था? तो ये पर्सन खुश क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम थी इसको इस मैरिड लाइफ में, हमें ये जानना होगा। इस रिलेशनशिप में जो भी ये पर्सन है ये खुश नहीं है, और ये क्यों खुश नहीं है, और क्या यही मैजिशियन है या इसने किसी को बोला है? ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो भी ये पर्सन है, जो ये किंग है, यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई पर्सन है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यहाँ कोई पेज है जो इसे पसंद करता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और क्योंकि यहाँ पे ये पेज जो है एक रस्सी बांध रहा है इस पेड़ पर, तो कहीं ना कहीं जो ये पर्सन पसंद करता है, ये एक इसको बांध रहा है अपनी तरफ। तो यानी कि ये जो पर्सन है, ये मेल आपको यहाँ दिख रहा है, इसको कोई ये फीमेल या कोई और लेडी जो है ये पसंद करती है। यहाँ पर ये इसको बांध रही है, किसी क्रिया के थ्रू इसको बांध रही है, इसको अपनी तरफ करना चाहती है। इसके लिए इस मैजिशियन को बुलाया है। तो इस मैजिशियन ने क्या किया? इस मैजिशियन ने जो ये क्वीन है, इस क्वीन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। जो आपको ये क्वीन यहाँ दिख रही है, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। जो यहाँ स्माइल कर रही है, तो पहले ये है बहुत स्माइल कर रही है, खुश है, लेकिन बाद में क्योंकि ये जो किंग है, इस किंग को पसंद करता था ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इस पेज ऑफ पेंटिकल्स को ये पसंद करता था, तो इसलिए इस पेज ऑफ पेंटिकल्स ने इस पेड़ को, आप देखें तो रस्सी बांध रहा है, यानी कि कोई कुछ बांध रहा है, यानी कि कोई चीज़ बांध रहा है इस क्वीन की तरफ। और यहाँ पर ये क्वीन को ये चीज़ पता नहीं है, ये मैजिशियन के थ्रू इस पर्सन ने करवाया है। तो ये जो किंग है, इसका जिससे भी अफेयर है, कोई फीमेल हो सकती है, या जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, अगर उसकी लाइफ में कोई पर्सन है, तो उस पर्सन ने ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवाया है, ना कि आपके पार्टनर ने। लेकिन आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसने ही कोई चीज़ उसको प्रोवाइड करी है आपकी,
जिसकी वजह से वो आपके ऊपर स्पेल कर पाया है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। हो सकता है आपकी कोई ड्रेस, हो सकता है आपके बैंगल्स या कोई ऐसी चीज़ जो जाने अनजाने आपके ही पार्टनर ने उस लेडी को पहुंचा दी और उसने उसके ऊपर आपको बांध दिया, यानी कि कुछ ब्लैक मैजिक बनवा दिया इस मैजिशियन से। यही कारण है कि अब आपकी ये हालत हो गई है, क्योंकि आप पॉजेस हो चुके हो पूरे तरीके से और आप कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हो, स्टक हो गए हो, पूरी बॉडी में पेन है। तो यहाँ पर आपके जो भी लाइफ पार्टनर है उसने जाने अनजाने आपके ऊपर ये चीज़ करवा दी है और अब आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है कि आप पॉजेस हो चुके हो और यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये कार्ड है और ये मैसेज है जिन्होंने कपूर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि आप डेफिनेटली आप काली माँ की पूजा करें और आप महामृत्युंजय मंत्र लगाएं। तो ये मैसेज था उनके लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है कपूर। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।